श्रीमद् भगवद गीता क्या है? श्रीमद् भगवद गीता केवल कोई ग्रंथ नहीं है, केवल कोई पुस्तक नहीं है। ये देववाणी है उस महान परम पिता परमेश्वर के, जिनमें समस्त ज्ञान समाया है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हुआ है और जिनमें सबका विलय हो जाएगा। यह ग्रंथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है। द्वापर युग के अंत में, कलयुग के प्रारंभ में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से गीता का ज्ञान समस्त मानव जाति को दिया था। वह जानते थे कि आने वाला समय मनुष्य के लिए बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय है और इन 18 अध्याय में करीब 700 श्लोक है और इन 700 श्लोकों में आपके जीवन के सभी दुखों, सभी समस्याओं का हल है। जीवन किस प्रकार जीना चाहिए और जीवन कैसा होना चाहिए, इन सभी बातों का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। श्रीमद् भगवद गीता में केवल आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि सांसारिक ज्ञान का भी वास है। श्रीमद् भगवद गीता में ही मूल मंत्र है जीवन का। गीता में ही कहा गया है कि तुम क्यों निष्फल चिंता करते हो और किससे व्यर्थ डरते हो। कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, अर्थात जन्म भी शरीर लेता है और मरता भी शरीर है, लेकिन आपके भीतर जो आत्मा वास करता है वह अविनाशी परमात्मा का अंश है और उस परमात्मा को कोई मार नहीं सकता है। आपका अस्तित्व आपके आत्मा से है, शरीर से नहीं। आपका शरीर तो केवल एक रथ है, एक सांसारिक माध्यम है जीवन निर्वाह के लिए। केवल श्रीमद् भगवद गीता में ही कहा गया है कि जो आज तुम्हारा है वह कभी किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। तुम इसको अपना समझ के प्रसन्न होते हो और यही प्रसन्नता तुम्हारे दुख का कारण है। केवल गीता के सार में ही कहा गया है कि तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। ना इस शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो। यह शरीर आग, पानी, मिट्टी, वायु से बनता है और इसी में लीन हो जाता है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जो कुछ भी करो वह प्रभु को अर्पण करो। ऐसा करने से सदा जीवन मुक्ति का आनंद अनुभव करेगा और शरीर त्यागते ही तक क्षण लीन होगा। अर्थात जो कुछ भी अच्छा और बुरा होता है वह भगवान की इच्छा और उनके आशीर्वाद से होता है। हम तो केवल एक माध्यम है। केवल इतना ही नहीं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने तपस्या के प्रकार बताए हैं, भोजन के प्रकार बताए हैं, गुणों के प्रकार बताए हैं, जीवन के प्रकार बताए हैं और भी अन्य बातों का प्रकार बताया है। श्रीमद् भगवद गीता एक वैश्विक ग्रंथ है जो लोभ, लालच, स्वार्थ, द्वेष और अहंकार से ऊपर उठ के मानवता और सभी जीवों के प्रति प्रेम और सद्भावना को ही उत्तम और श्रेष्ठ धर्म है, यह बताया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में किसी भी प्रकार के हिंसात्मक बातों को बढ़ावा नहीं दिया गया है, बल्कि यह बताया गया है कि प्रत्येक जीव परमात्मा का अंश होता है। हम सबकी उत्पत्ति परमात्मा से हुआ है और हम सब में परमात्मा बसते हैं और इसीलिए कोई भी जीव छोटा नहीं है, कोई भी जीव बड़ा नहीं है, कोई भी नीच नहीं है, कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। सब एक समान है, सब कोई उस परमात्मा का अंश मात्र है और अंत में सब कुछ उस परमात्मा में ही मिल जाता है। तो मित्रों, अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका जीवन सुधर जाएगा, आपका जीवन संवर जाएगा। आप अपने जीवन के सभी दुखों, सभी समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, साथ ही जीवन के हर चुनौतियों से लड़ने में सामर्थ्यशाली हो जाएंगे अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करें तो। इसलिए मित्रों, अपने जीवन में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन जरूर करें। याद रहे मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता को कोई एक बार में नहीं समझ सकता। यह देववाणी है, यह एक महान ग्रंथ है। इसलिए आप श्रीमद् भगवद गीता को 2 से 3 बार पवित्र मन से पूर्ण विश्वास के साथ अध्ययन करेंगे, तभी आपको यह समझ में आएगा और आपको गीता का ज्ञान का सकारात्मक लाभ अपने जीवन में मिलेगा।